चित्त से जब दृश्य का पूर्ण अभाव हो जाता है तब अपनी सही स्थिति आती है। हजारों की भीड़ भले मिले, लेकिन हम शौचालय में अकेले रहते हैं, स्नानागार में अकेले रहते हैं, शयन के समय अकेले रहते हैं, और जिस दिन सांस टूट जाएगी अकेले हो जाएंगे। आखिर में रहना है अकेला तो झमेला कौने काम का। इसके लिए दृश्य अभाव, ध्यान का असली रूप है दृश्य अभाव। श्री निर्मल साहब बारंबार प्रश्न करते हैं और इस बात की पुनरुक्ति वे कई बार करते हैं अपनी वाणी में कि आंख से रूप देखा, कान से शब्द सुना, नाक से गंध सूंघा, जीभ से रस चखा, चाम से स्पर्श किया, ईश्वर किससे देखा? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और तो है नहीं। ध्यान में देखा तो ध्यान में तो आता है जो देखा सुना भोगा है, वो 5 विषय है और कुछ नहीं आता है। इसीलिए ध्यान के प्रथम अभ्यास में इन्हीं का आलंबन लिया जाता है। किसी संत पुरुष का चित्र, ज्योति, नाद, बिंदु, ये सब क्या है? दृश्य ही तो है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे एक दृश्य से दूसरे दृश्य को शांत किया जाता है, लेकिन रहता है दृश्य। असली ध्यान है दृश्य का अभाव। जो देखा सुना भोगा गया है उसी का ध्यान होता है। तो उसी को हटा करके एक शुद्ध दृश्य में चित्त ठहराया जाता है। अब अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, दृश्य अभाव। दृश्य अभाव जब मजबूत होता है तब मोक्ष स्थिति का अनुभव होता है। इस स्थिति में ठहर कर ये छंद का कथन, फिर क्या किसी से वास्ता। 5 विषय संसार तन जब निष्प्रयोजन जच गया, सबसे परे दृष्टा स्वरूपी ध्यान में मन रच गया। क्षण क्षण विनाशी हैं सभी, सब देखते ही नाचता। मैं हूँ अनासी एक रस, फिर क्या किसी से वास्ता। 5 विषय में पूरा संसार आ गया। फिर भी कहा जाता है 5 विषय और संसार और तन जब निष्प्रयोजन जच गया, जब ये जच गया कि निष्प्रयोजन है, इसमें मेरा कोई प्रयोजन हल नहीं होता, दुख है, झंझट है, सबसे परे दृष्टा स्वरूपी ध्यान में मन रच गया। अपना दृष्टा चेतनात्मा सबसे परे है, और इसी के ध्यान में जब मन रच गया नाम लीन हो गया। क्षण क्षण विनाशी हैं सभी, सब देखते ही नाचता। सारे दृश्य क्षण क्षण विनष्टे हैं, देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। मैं हूँ अनासी एक रस, मैं अनासी हूँ एक रस हूँ। जब ये भाव जच गया फिर क्या किसी से वास्ता, क्या प्रयोजन रहा। जग वस्तु प्राणी जो मिले सब छूटते ही जा रहे, बस वासना में उलझ कर हम दुख ही को पा रहे। नहीं हाथ आता अंत कुछ अध्यास ही एक गांसता। जब स्वप्न के स्वरूप है फिर क्या किसी से वास्ता। जग वस्तु प्राणी जो मिले, जग जगत का संक्षिप्त रूप है। जगत के प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते जा रहे हैं। बचपन से छूट रहे हैं, सब समय छूट रहे हैं, मिलते और छूटते हैं, मिलते और छूटते हैं। उनके संबंध में हमें फल क्या मिलता है? बस वासना में उलझ कर हम दुख ही को पा रहे। अगर इनमें हमने राग किया, द्वेष किया तो वासना में उलझे और दुख हाथ लगा और कुछ तो नहीं लगा। न प्राणी हमारे साथ रहे, न पदार्थ रहे। नहीं हाथ आता अंत कुछ अध्यासी गांसता।
दुनिया की कोई वस्तु हाथ आती नहीं है। बड़े बड़े इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कितना बटोरा जाए कुछ रहता नहीं, नहीं हाथ आता अंत कुछ, अध्यास ही एक गांसता। लेकिन जिनको बटोरने की हमारी तृष्णा है, उनका अध्यास वासना बन जाती है। वही चित्त को गांसता है, घेरता है, कसता है, और वही पतन है। जब स्वप्न के सब रूप हैं, फिर क्या किसी से वास्ता? सारा दृश्य स्वप्नवत है। फिर क्या किसी से प्रयोजन? निस्सार तृण से तुच्छ अति सुख स्वाद और शरीर है। मन कर्म वाणी से परे वासा स्वतः गंभीर है। इस निष्प्रयोजन जगत से न हेतु कोई खासता। निज बात जब सब भ्रम लखा, फिर क्या किसी से वास्ता। विषयों के सुख स्वाद शरीर निस्सार है, तृण से भी तुच्छ है, सारहीन। क्या सार इसमें? कुछ सार नहीं मिलता। जहाँ सार मानो वहाँ से तृष्णा मिलती है, वासना मिलती है। जहाँ सुख मानो वहाँ से वासना उदय होती है। इसलिए सब निस्सार है। मन कर्म वाणी से परे वासा स्वतः गंभीर है। मेरा वासा मेरा निवास स्वतः गंभीर है, स्वतः में है और गंभीर है। वो मन वाणी कर्म से परे है। इस निष्प्रयोजन जगत से न हेतु कोई खासता। इस निष्प्रयोजन संसार है, इससे हमारा कोई खास संबंध नहीं है। देह का संबंध है थोड़ा, बस आजकल में मिटा और गया सब। निज बाद जब सब भ्रम लखा, फिर क्या किसी से वास्ता। निज बाद अपने के बाद आत्मस्तित्व से भिन्न अनात्म वस्तुओं को सब लख लिया कि इनका संबंध ब्रह्म मात्र है, फिर क्या किसी से वास्ता। पारखी का जगत के लिए ब्रह्म कहना और अद्वैत वेदांती का कहना दोनों में अंतर है। अद्वैत वेदांती कहना चाहते हैं जगत ब्रह्म मात्र है ही नहीं है, न था ना है ना होगा। अति करते हैं वो। निर्मल साहब भी ब्रह्मवादियों से कई बार ये प्रश्न करते हैं, इतना तर्कशील, और ये युक्ति वही केवल देते हैं पारक सिद्धांत में। अनेक अनेक ढंग से कहा गया, लेकिन वो ये युक्ति देते हैं। जगत नहीं तो ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ, और जगत ब्रह्म जब दो नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। कहने का तरीका उनका कितना चुटीला है। और ऐसा तर्क है जिसका उत्तर नहीं है। जगत नहीं है तो ब्रह्म कहाँ है? जगत पहले है, नर नारी हैं, उनसे देह पैदा होती है, देह बढ़ती है, मन बुद्धि विकसित होते हैं, सत्संग मिलता है, समझते हैं, वेदांत ग्रंथ पढ़ते हैं, तब ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। जगत ना हो तो ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म का प्रतिपादन कौन करेगा, चर्चा कौन करेगा? और ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ? अगर ब्रह्म नहीं है, चेतन नहीं है, तो जगत का क्या पता होगा किसको? ये सब बना रहे दुनिया, कौन उसका उपयोग करेगा? जगत भी है, ब्रह्म भी है, दोनों है। जगत नहीं तो ब्रह्म कहाँ, ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ? और जब नहीं नहीं फिर कौन कहा? ऐसा ही दो पंक्तियों में उड़ा देते हैं कि ब्रह्मवादी थक जाएंगे और कुछ उत्तर नहीं रहेगा। ये दोनों ईश्वरवादी ब्रह्मवादी दोनों से प्रश्न करते हैं, इतना मार्मिक प्रश्न कि क्या पूछना है। ईश्वरवादियों से कहते हैं कि तुम ईश्वर को कैसे पाए? 5 ज्ञानेंद्रियों से तो 5 विषयों को पाए, ईश्वर को कैसे पाए? तो कहते हैं ध्यान में पाए। तो ध्यान में वो आता है जो देखा सुना भोगा गया है, वो विषय है, परमात्मा तो नहीं है। इसका भी उत्तर वहां नहीं है। ऐसे ब्रह्मवादियों के पास भी उत्तर नहीं है। तीनों काल में जगत है ही नहीं कहते हैं। पारखी कहते हैं तीनों काल में जगत आत्मा में नहीं है। जगत में जगत है,
वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। अपने बाद जो संबंध है वो ब्रह्म मात्र है। संबंध भ्रम है, न कि वस्तु भ्रम है। जब संबंध भ्रम मात्र रख लिया कि भ्रम है, इसमें मोह करना भ्रम है, इसमें अपनी एकता करना भ्रम है, तो क्या किसी से वास्ता। गृहदार तन संसार का स्नेह यम फंदा रखा, सबको हृदय से त्याग कर निज बोध को उर में रखा। अविकार अविचल धाम मुक्ति का लिया जब रास्ता, निसंग जब रहना मुझे फिर क्या किसी से वास्ता। गृह दार तन संसार का स्नेह यम फंदा लगा। ये यम फंदा नाम तो कुछ लिए जाते हैं। दृश्य मात्र का मोह मानो यमराज का फंदा है, फांसी है। सबको हृदय से त्याग कर निज बोध को उर में रखा, इसलिए सब छोड़ दिया और हृदय में निज बोध है, स्वरूप बोध है, केवल स्वरूप में प्रेम है। अविकार अविचल धाम मुक्ति का लिया जब रास्ता। मुक्ति धाम निर्विकार है, अविचल है, सुस्वरूप की स्थित। इसका रास्ता जब पकड़ लिया और निसंग जब रहना मुझे, जब सब समय मुझे अकेला रहना है, फिर क्या किसी से वास्ता। इस देह का निर्वाह तो प्रारब्ध के आधार है, रूखा और सूखा एक टूका मिलेगा हर बार है। जल फूल फल व घास पत्ता से कटेगा रास्ता, कुछ और की इच्छा नहीं, फिर क्या किसी से वास्ता। इस देह के निर्वाह की बात जहाँ तक है, ये प्रारब्ध के आधार में होता रहेगा। रूखा सूखा एक टूका हर बार हर दिन मिलता रहेगा। जल फूल फल व घास पत्ता, घास पत्ता का लाक्षणिक अर्थ है साग सब्जी। घास पत्ता यहाँ बैठने में सरल था, इसलिए घास पत्ता लिखा। जो घास पत्ता मनुष्य के लायक नहीं, वो मनुष्य कैसे खाएगा। घास पत्ता का लाक्षणिक अर्थ है साग सब्जी। जल फूल फल व साग सब्जी से कटेगा रास्ता, कुछ और की इच्छा नहीं, फिर क्या किसी से वास्ता। निर्वाह सहज है, प्रारब्धाधीन, वो चलता रहेगा, बाकी और कुछ इच्छा नहीं है, तो क्या किसी से बंधन बांधना है। जगवेश के सुख भोग जो सम्मान पूजा नाम है, रमणी तन व विद्वाणी नाश क्षण वे काम है। सब स्थिति से खींचने वाले हमें तो भासता, तब अमर पद को छोड़कर फिर क्या किसी से वास्ता। जगत के हों या वेश के हों, जगत गृहस्थों के बीच की चीजें, वेश मठ मंदिर के चीजें, इनके सुख भोग, इनके सम्मान पूजा नाम, रमणी शरीर, विद्वता, वाणी बोलने की क्षमता, नाश क्षण वे काम है, ये सब नाशवान है, क्षण में नष्ट हो जाएंगे, इसलिए निरर्थक है। सब स्थिति से खींचने वाले हमें तो भासता, हमें तो यही प्रतीत होता है सब स्थिति से खींचने वाले हैं। गृहस्थी का जाल, विरक्ति का जाल, जहाँ तक साधु और गृहस्थ के ऐश्वर्य का पसारा है, कहीं भी मोह होगा तो बंधन है। तब अमर पद को छोड़कर फिर क्या किसी से वास्ता। घर गृहस्थी का मोह छोड़ दिया, मठ मंदिर का मोह हो गया तो वो नहीं बांधेगा। बच्चों का मोह छोड़ दिया, शिष्यों का मोह हो गया तो मोह मात्र बांधने वाला है। तब अमर पद को छोड़कर फिर क्या किसी से वास्ता। कफनी कफन करके दफन मिट्टी चलाई धीर की, ढाकी शिला वैराग की पारक समाधि वीर की। चैतन्य प्यारे से मिला छूटा जगत का रास्ता, जब मर चुका संसार से फिर क्या किसी से वास्ता। कफनी कफन, कफनी का कफन बना लिया, जो कफनी है अचला लंगोटी है, इसको कफन बना लिया करके दफन, और इस शरीर का दफन कर दिया। मिट्टी चलाई धीर की, धैर्य की मिट्टी ऊपर से चला ली। धीरता, वैराग्य में धीरता, विचलित न होना। शारीरिक दुख आएगा, अपमान आएगा, सम्मान आएगा, ठंडी गर्मी भूख प्यास और असुविधा सुविधा,
ये सब आएंगे। सब में धीर, अविचलित, अकंप, ढांकी शिला वैराग की, और उस समाधि भूमि पर वैराग की शिला से ढांक दिया। पारक समाधि वीर की, ये पारक समाधि वीर की है, कायर की नहीं है। जो मोह छोड़ सके वो वीर है, जो मोह न छोड़ सके वो कायर है। चैतन्य प्यारे से मिला छूटा जगत का रास्ता। चैतन्य प्यारा अपना आपा है, उससे मिल गया। मिलने का मतलब है छोड़ दो बाहर वाला, बस स्वयं से मिल गए। जो कुछ दृश्य है छोड़ दो, बस स्वयं रह गया, स्वयं से मिल गए। छूटा जगत का रास्ता, जगत का रास्ता छूट गया। जगत का रास्ता क्या है? संसार की तरफ खींचना, ये जगत का रास्ता है। अपनी तरफ खिंचाना मोक्ष का रास्ता है। जब मर चुका संसार से फिर क्या किसी से वास्ता? संसार से मर चुकना क्या है? निष्काम हो जाना, अकाम, पूर्ण काम, तृप्त काम, आप्त काम, आत्मकाम, पूरा निष्काम हो जाना, संसार से मर जाना है। फिर क्या किसी से वास्ता? प्राणी पदार्थ भोग तन मन सब पिराने देख लो। तन वस्तु क्षण भंगुर दुखत प्राणी मनोबस पेख लो। मैं हूँ अमर अविकार अविचल नित अकेला शास्ता। निश्चिंत अमृत शांत पद, फिर क्या किसी से वास्ता? प्राणी पदार्थ भोग तन मन सब पिराने हैं। मन भी पिराना है। मन क्या है? जागृत संस्कारों का पुंज। तन वस्तु क्षणभंगुर दुखद, तन और वस्तुएं ये क्षणभंगुर हैं और दुखद हैं, दुखदायी। प्राणी मनोबस पेख लो, सब प्राणी मन बस हैं। किसका मन कब किधर हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। इस सामान्य के लिए कहा जाता है। दूसरा पक्ष भी है, विचारवान का मन स्थिर रहता है। एक धारणा, एक श्रद्धा, एक निष्ठा, शुद्ध संगत में रहता है। ये दोनों सामने हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, छोटा सा समय जो रहा, जहाँ शरीर जन्मा उसमें 20 वर्ष रहा, तो 15 वर्ष की स्थिति देखी। 5 वर्ष के बाद तो होश में ज़्यादा आ जाता है आदमी। कितने मित्र होते थे और बदल जाते थे। वहाँ भी देखा, साध मार्ग में आया, कितने लोग आए और बिखर गए, कितने लोग आए जम गए और दृढ़ रहे और साधना में रहे, अपनी शक्ति के अनुसार जीवन समाप्त कर दिए, विचलित नहीं हुए। आज भी हैं, आज भी कितने आते हैं भटक जाते हैं, कितने हैं जम जाते हैं और अपने ढंग से जितनी उनकी शक्ति है साधना में चलते हैं, विश्वसनीय हैं और कोई अड़चन नहीं है। ये दोनों पक्ष है। सामान्य के लिए कहा जाता है सब प्राणी मन बस हैं। मन उनका बदल जाएगा तो कुछ का कुछ हो जाएंगे। श्री विशाल साहब तो समय समय से कहा है, जब कोई हमसे मिल कर लौटत है, हमारी तरफ पीठ करत है, तो हम ही नहीं माने थे फिर ऐसे मिले। और लंबे समय तक दुनिया को देखे थे, कितने कितने समर्पित कहलाने वाले कैसे कैसे हो गए। तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष भी भूलना नहीं चाहिए। जो सच्चे समझदार हैं, कल्याण के प्रेमी हैं, वो बदल नहीं सकते। चाहे कोई तकलीफ आवे, कुछ हो, वे बदल नहीं सकते हैं, वे दृढ़ रहते हैं। मैं हूँ अमर अविकार अविचल नित अकेला शास्ता। शास्ता नाम शासन करने वाला, अपने आप पर शासन करने वाला मैं हूँ, शासक। नित हूँ, अकेला हूँ, अविचल हूँ, अविकार हूँ, अमर हूँ। निश्चिंत अमृत शांत पद, चिंताहीन अमृत दुख रहित या अविनाशी शांत पद मेरा स्वरूप है। इस भावाकार वृत्त में जो निरंतर जीता है, फिर क्या किसी से वास्ता, क्या प्रयोजन।
साथ में रहने वाले लोगों से भी निष्काम रहे, जो समर्पित हैं उनसे भी निष्काम रहे, सबसे निष्काम रहे, कोई विवाद नहीं। जब तक रही कुछ कामना व मान सुख की खोज थी, तब तक गुलामी कर रहा संसार तनवन भोग की। जब सर्व इच्छाएं मिटी, सम्मुख न जब कुछ भासता, जब शेष अपना ही रहा, फिर क्या किसी से वास्ता। जब तक कुछ कामना थी, मान और सुख की खोज थी, तब तक गुलामी कर रहा था संसार का, तन का, मन का, भोग का। तन की गुलामी यानी शरीर के भोग में लगे रहना, मन के विलास में लगे रहना, मनोकल्पना में, ये सब फीका हो गया। जब सर्व इच्छाएं मिटी, जब सारी इच्छाएं मिट गईं, सन्मुख न जब कुछ भासता, सामने जब कुछ नहीं भास रहा है, भासना नाम प्रतीत होना, प्रतीत तो होगा, जीवन भर प्रतीत होगा, लेकिन उसमें अपनत्व, सुखत्व का भास मिट गया। विवेकवान देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, जानते हुए नहीं जानते, सबसे शुद्ध व्यवहार करते हुए सब समय अनासक्त है। जब शेष अपना ही रहा, फिर क्या किसी से वास्ता। जब अपने आप में शेष स्थित रही, शेष बचा हुआ बका, सूफी लोग कहते बका। एक कवि ने कहा है, आश्चर्य है, बका पर किसी का ध्यान ही नहीं है। चिंतक सब समय सब क्षेत्र में हुए हैं, चिंतक, साधक, गहरे में डूबने वाले। जगत तो सबके सामने है, जो उस पर निरंतर सोचते सोचते सोचता है वो उसमें पहुंचता है। जिनको जो कुछ मिला है, कुछ रहने वाला नहीं है किसी का, और सब जानते भी मोटा मोटी रूप में, लेकिन वो आसक्त हैं, वही सोचते हैं रात दिन उल्टा, तो वही विकार भरा रहता है। जो सीधा सोचता है, आत्मात्मा का विवेक निरंतर करता है और इसी में एकदम लगा रहता है, चिंतन, मनन, ध्यान, प्रयास में, धीरे धीरे उसका चित्त साफ हो जाता है, उसका चित्त एकाग्र, आत्मलीन, आत्मसमाहित हो जाता है। अज्ञान की निद्रा खुली, जस्तस हुआ सब भास है, तम देह आसक्ति मिटी, पारक प्रबल प्रकाश है। अमृत अमर स्थित मिली, छूटी मनों में दास्ता। सुख भोग की आशा नहीं, फिर क्या किसी से वास्ता। अज्ञान की निद्रा खुली, अज्ञान की नींद में सो रहे थे। शरीर मेरा है, शरीर के साथी मेरे हैं, इंद्रियों का भोग जीवन फल है, सम्मान मिले तो अच्छा है, ये सब मोह अज्ञान की नींद है। देह मेरी नहीं है, देह दुख स्वरूप अनात्मा है, सारा संबंध दुख से भरा है। यह जब दृष्टि हुई, जस तस हुआ सब भास है। जस तस, जैसे है तैसे, जो जैसे है उसको वैसे, अपिपर्याद विशुद्धम एवं तत्वाभ्यासात नाश विनामे नाहमित्य परशेषम, अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। ये सांकारिका की कारिका है। एवं इस तरह, इसके पहले स्वरूप ज्ञान के विषय में कहा है, उसी का भाव लेकर के ऋषि कहते हैं, एवं इस तरह तत्वाभ्यासात, तत्व के अभ्यास से, आत्म तत्व के चिंतन द्वारा, नाश में नामे ना हम, न मैं करता हूँ, न भोगता हूँ, न मेरा कर्तृत्व है, अपने आप को अलग कर लिया। अविपर्याद विशुद्धम, अविपर्जय होने से विशुद्ध हो गया। विपर्जय है मैं शरीर हूँ, अविपर्जय सीधा है मैं शुद्ध चेतन हूँ। अविपर्याद, अविपर्जय होने से, सीधा होने से, विशुद्धम, विशुद्ध अवस्था आ गई। केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय हो गया, अपने अकेलेपन का निरंतर बोध हो गया। जस तस हुआ सब भास है, जो जैसे है उसको उसी तरह से देखा,
तम देह आसक्ति मिटी पारक प्रबल प्रकाश है। देह की आसक्ति अंधकार है, ये मिट गई। पारक का प्रबल प्रकाश हो गया, ज्ञान का उजाला हो गया पूर्ण रूप से। अमृत अमर स्थित मिली छूटी मनों में दास्ता। स्वरूप स्थित अमृत अमर है, परमानंदमय है, भय उसमें नहीं है। दृश्य का मोह छूट जाने से भय मिटता है। दृश्य का मोह जब तक नहीं छूटेगा भय नहीं मिटेगा। और दृश्य अंत में झूठा होकर रहता है। सब दृश्य माटी है। इतने लोग यहाँ बैठे सब माटी है। मेरा दूसरे सब का शरीर माटी है। कुछ ही दिन में सब माटी मिल जाएगा। इसको पहले से जो माटी देखता है। छूटी मनों में दास्ता, मनोमय की दास्ता। मनोमय का अर्थ है मन का आयाम, मन का घेरा, मन का सागर, मन का विस्तार। मन के विस्तार की दास्ता गुलामी छुट गई। सुख भोग की आशा नहीं, फिर क्या किसी से वास्ता। विषयों से सुख पाने की आशा नहीं रही। श्री विशाल साहब ने पहला प्रश्न मुझसे यही किया था। मैंने उनसे पूछा, साहब आपसे कुछ सुनने की इच्छा है। तो जो तुम लोग जानते हो उससे हम कुछ अधिक बताएंगे। तब फिर मैं कुछ पूछा तो बोले। जब दूसरे दिन बाहर गया, मैं था, शायद श्री आज्ञा साहब थे, दोनों साथ में। एक नाला था, बड़े बड़े पेड़ थे, वर्षा का टाइम था, बादल घना था, बरस नहीं रहा था, जब सर्वत्र हरियाली थी। बहुत दूर चल करके वहाँ बैठे। साहब चारों तरफ नजर डाले, फिर शांत होकर बैठ गए। तो वो पूछे, विषयों में दुख दोष दर्शन है? हाँ साहब। तो उन्होंने कहा, इसी को मजबूत करना चाहिए। विषयों में दुख दर्शन सदैव हो। संसार में आकर्षित होकर के ही सारा पतन होता है बेकार। लेकिन अनाद काल का अध्यास साकार लगता है, प्रिय लगता है। जब वो फीका हो जाए तब अपनी स्थिति होती। फीका होगा जब प्रबल अभ्यास किया जाएगा। प्रबल अभ्यास करते करते चित्त में उसकी दृढ़ता हो जाती है सच्चे ज्ञान की। तो सच्चा ज्ञान चित्त में निरंतर स्थिर हो जाता है, फिर भ्रांति नहीं रहती है। जो ढील ढाल रहते हैं उनका मन विषयासक्त के गीलापन से अलग नहीं हो पाता है। इंद्रियों में संयम है, लेकिन मन की विषयासक्ति का गीलापन बचा रह जाता है। और जब निरंतर अभ्यास किया जाता है तो खुश्क हो जाता है, कुछ नहीं रहता, साफ। ये दृष्टि दिव्य दृष्टि है। चित्त विषयासक्त से पूर्ण निवृत्त मोक्ष अवस्था है।